नमस्कार, मैं आचार्य वंदना और आज मैं लेकर आई हूँ वास्तु क्या है, क्यों है, किस वजह से है, या वास्तु क्यों ज़रूरी है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अगर आपको जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ तो प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं। मत्स्य पुराण में एक कथा प्रचलित है। जब भगवान शिव जी अंधकासुर से युद्ध कर रहे थे तो उनके पसीने की कुछ बूंदें जो धरती पर गिरी, उन बूंदों ने एक विशालकाय प्राणी का रूप धारण कर लिया और वो समूची धरती पर लेट गया। समूची धरती मतलब पूरी धरती पर लेट गया और भगवान की स्तुति करना शुरू उसने कर दिया। उसका जो सिर था वो उत्तर पूर्व की दिशा की ओर था और जो उसके दोनों पैर थे वो जुड़े हुए थे, जो पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर थे। ब्रह्मा जी और अन्य देवगण इस शिव पुत्र को देखने के लिए पधारे। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो कर्ता धर्ता है, उन्होंने इस विशालकाय पुत्र को, शिव पुत्र को वास्तु पुरुष का नाम दिया और ये वरदान दिया कि पृथ्वी पर जो सबसे पहले तुम्हारा पूजन करेगा उसे कभी भी स्वास्थ्य, धन, वृद्धि, वैभव की कमी नहीं होने वाली है। उसी समय से जब भी आप कोई भूमि पूजन शुरू करते हैं, फैक्ट्री, घर, मकान लेते हैं, तो नवनिर्माण में वास्तु पूजन की परंपरा शुरू हो जाती है। एक अन्य कथा और है जो सुनाना चाहूँगी मैं आपको। भगवान शिव जी जब अंधकासुर से वध कर रहे थे तो उनके ललाट से पृथ्वी पर पसीने की कुछ बूंदें गिरी। उनसे एक विकराल मतलब बड़े मुख वाला, भयंकर मुख वाला प्राणी पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। उस समय जो पृथ्वी पर गिरे हुए अंध को, यानी कि अंधे व्यक्तियों का जो रक्त था वो उसको पी गया, ग्रहण कर लिया उसने। जब फिर भी वह तृप्त नहीं हुआ तो भगवान शिव जी की उसने घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कहा, तुम्हारी जो कामना है वह मांग लो। वह वर मांग, उसने जो वर मांगा, उसने तीनों लोगों को एक तरीके से कंट्रोल करने का, तीनों लोगों पर अपना अधिकार, आधिपत्य जमाने का वर मांग लिया। वह तीनों लोगों में विनाश जो है वो करना चाहता था पृथ्वी पर। इसी वजह से, इसी रीजन से उसने वो पृथ्वी पर आ गया। तभी वहाँ पे जो सभी भयभीत मतलब जो डरे हुए देवी देवता थे, उसके जहाँ पर वो पैर रख रहा था, जहाँ पर वो था, जहाँ पर वो लेट गया था, तो जहाँ जो देवी देवता थे वो सब दब गए थे। तो जहाँ पर वे देवी देवता दब गए थे उसी पार्ट पे अधिपत्य हो गया जो हमारे देवगण हैं उनका। उसी डायरेक्शन में उन देवी देवताओं की, जो देवगण हैं, उनकी पूजा होने लगी। जैसे पूर्व में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जैसे पूर्व में सूर्य देव की, वेस्ट में शनि देव की जो पूजा होने लगी, वो वास्तु पुरुष के उनके ऊपर लेट जाने या उनको दबाने के कारण ऐसा हुआ था, जो कि कथाओं में प्रचलित है। और वो उसी भाग से, उसी तरह के वाइब्रेशंस जो उनकी ब्लेसिंग है वो हमें देना शुरू करते हैं। ठीक है, इसलिए वास्तु में उनका उसी दिशा से, देवगण का जिस दिशा में वो वास करते हैं, वास्तु पुरुष ने उनको जहाँ पर दबाया हुआ था वहीं से उनका रिजल्ट, जैसे हम कोई उपाय करते हैं वास्तु को लेकर या डायरेक्शन हम चूज करते हैं, तो वहीं से उसका रिजल्ट बेहतर आता है। इसलिए उनका जो नाम था वास्तु पुरुष रखा गया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं आचार्य वंदना दोबारा आपके सामने आऊँगी नई वीडियो लेकर। थैंक यू।